हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खोज और आविष्कार के बारे में धमाकेदार ट्रिक के साथ। देखेंगे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। 2 से 3 बार देख लेंगे वीडियो को, इसी वीडियो में आपको पूरा याद हो जाएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। अब ये तो हमको मालूम हो गया दोस्तों कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, है ना, ग्राहम बेल। अब इसको किस तरह याद करें ताकि परीक्षा में माइंड से स्किप ना हो, है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो फ़ोन है ना, अब फ़ोन जब आपका फ़ोन आता है तो क्या बजती है दोस्तों? बेल बजती है। बेल माने घंटी बजती है ना दोस्तों। बेल माने क्या होता है? घंटी। तो जब भी आपका फ़ोन आता है दोस्तों, है ना, टेलीफोन में आप फ़ोन वर्ड को पकड़िए दोस्तों, इसमें ग्राम बेल में बेल वर्ड को पकड़िए, है ना दोस्तों। जब भी आपका फ़ोन आता है तो क्या बजती है? बेल बजती है। क्या बजती है? बेल बजती है। टेलीफोन से ग्राम बेल हो जाएगा ना दोस्तों, याद हो जाएगा ना, माइंड में स्किप नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर चलिए। फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? वाटरमैन ने किया था। किसने किया था? वाटरमैन। अब देखिए दोस्तों, एक होता है बाल पेन, एक होता है फाउंटेन पेन, है ना दोस्तों। तो जो बाल पेन होता है तो उसमें वो तो अलग होता है। अब फाउंटेन पेन में जो इंक भरा जाता है दोस्तों, जो इंक होता है, इंक, उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? वाटर है ना, होता है वाटर, है ना। तो फाउंटेन पेन जहाँ पर भी आएगा तो आपको वाटर ख्याल आएगा, है ना, और वाटर से वाटरमैन बन जाएगा, है ना दोस्तों। हाँ, अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। रेडियो। रेडियो का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? मार्कोनी। अब इसको किस तरह याद कर पाएंगे दोस्तों? देखिए, रेडियो, रेडियो मान लीजिए कि दोस्तों आपको ख़राब हो गया। रेडियो मान लीजिए आपका ख़राब हो गया, तो रेडियो को आप किस तरह ठीक कर रहे हैं दोस्तों? कोहनी, जो कोहनी होता है ना दोस्तों, नी माने कोहनी जो होता है, कोहनी से मार कर। देखिए दोस्तों, रेडियो आपको ख़राब हो गया तो रेडियो को क्या कर रहे हैं? मार कर किससे? मार कर, कोहनी से, है ना, कोहनी से मार कर, कोहनी से। तो मार्कोनी आ जाएगा ना दोस्तों। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। क्योंकि रेडियो जब ख़राब हो गया तो उसको मार रहे हैं किससे? कोहनी से। तो मार रहे हैं किससे? कोहनी से, और उसको ठीक कर रहे हैं। तो रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी हो गया, है ना दोस्तों। अब सीमेंट। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका सीमेंट। सीमेंट का आविष्कारक किससे माना जाता है? जोसेफ स्पीडिन को। जोसेफ स्पीडिन को, है ना दोस्तों। अब सीमेंट का यूज किस लिए करते हैं दोस्तों? सेफ के लिए। हम लोग जो सीमेंट का यूज करते हैं दोस्तों, सेफ के लिए करते हैं ना दोस्तों। किस लिए करते हैं? सेफ के लिए। क्योंकि आजकल जो लोग हैं ना दोस्तों, मिट्टी को घर को हटाकर सीमेंट के घर बना रहे हैं दोस्तों। किसके घर बना रहे हैं? सीमेंट के घर बना रहे हैं। मिट्टी को घर को हटाकर सीमेंट के घर बना रहे हैं। अब सीमेंट के घर किस लिए बना रहे हैं दोस्तों? सेफ के लिए, ताकि सीमेंट के घर में हम सेफ रहेंगे, है ना दोस्तों। हाँ, इसीलिए सीमेंट के घर बना रहे हैं, ताकि सीमेंट के घर में हम सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी सीमेंट के घर में। तो सीमेंट के घर में क्या रहेंगे दोस्तों? हम सेफ रहेंगे, है ना दोस्तों। सीमेंट के घर में क्या रहेंगे? हम सेफ रहेंगे। तो सेफ से क्या याद आ जाएगा दोस्तों? जोसेफ स्पीडिन, है ना दोस्तों, जोसेफ स्पीडिन। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है डीजल इंजन। अब डीजल इंजन का आविष्कारक किसे माना जाता है दोस्तों? रूडोल्फ डीजल को माना जाता है। ऐसे दोस्तों, इसमें भी डीजल आया, इसमें भी डीजल आया, है ना। इस तरह भी आप मार सकते हैं कि डीजल इंजन का आविष्कारक रूडोल्फ डीजल। अगर नहीं मार पाएंगे दोस्तों तो अगला ट्रिक, एक और ट्रिक देख लीजिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर, जैसे आप डीजल का नाम सुनते हैं, तो आपका रूह क्या होता है? डोल जाता है। रूह समझ रहे हैं दोस्तों। जो शरीर पर आपका जो छोटे छोटे जो बाल होता है उसी को तो रूह कहते हैं दोस्तों। रूह क्या होता है दोस्तों? इतना डीजल महंगा है दोस्तों, डीजल इतना महंगा है कि डीजल का नाम सुनते हुए आपका रूह क्या होता है? डोल जाता है। रूह क्या होता है दोस्तों? डोल जाता है। तो डीजल इंजन का आविष्कारक किससे माना जाता है दोस्तों? रूडोल्फ डीजल को, है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब एयर कंडीशनर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? एसी कहते हैं, है ना दोस्तों। एयर कंडीशनर को क्या कहते हैं? एसी। अब देखिए दोस्तों, इसका आविष्कारक किससे माना जाता है? हाईवी लेड कैरियर को माना जाता है, है ना। अब देखिए दोस्तों, याद करने का ट्रिक यही है कि एसी जो होता है दोस्तों, एयर कंडीशनर उसको एसी कहते हैं। वो भारी होता है दोस्तों, छोटा मोटा होता नहीं है। क्या होता है दोस्तों? भारी होता है। तो भारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? हाईवी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हाईवी, है ना। क्या कहते हैं दोस्तों? हाईवी कहते हैं। तो एयर कंडीशनर यानी एसी क्या होता है दोस्तों? हाईवी होता है। हाईवी यानी भारी होता है ना दोस्तों। तो इससे आप याद कर सकते हैं हाईवी लेड कैरियर, है ना दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत जनरेटर का आविष्कारक किससे माना जाता है? माइकल फैराडे को, है ना। ये तो मालूम हो गया
हो गया कि विद्युत जनरेटर का आविष्कारक किससे माना जाता है? माइकल फैराडे को। लेकिन इसको याद किस तरह रख पाएंगे ताकि परीक्षा में माइंड से स्किप ना हो दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका शादी हो रहा है, क्या हो रहा है? शादी हो रहा है, और शादी में जो 7 फेरे लिया जाता है दोस्तों, 7 फेरे, तो फैराडे यानी जो फैराडे माने 7 फेरे का जो जैसे ही समय आया, फैराडे माने फेरा, जो 7 फेरा होता है ना दोस्तों, उसी फेरा के दिन क्या हुआ? विद्युत भाग गया। क्या हो गया? विद्युत लाइन क्या हो गया दोस्तों? भाग गया। तब ये माइकल फैराडे ने कहा कि विद्युत जनरेटर का आविष्कार करो। अब विद्युत जनरेटर का आविष्कार हुआ दोस्तों, और उसके बाद इनका जो फैराडे है ना दोस्तों, यानी फेरा जो 7 फेरा है इनका पूरा हुआ है ना दोस्तों। क्या पूरा हुआ? 7 फेरा पूरा हुआ है ना दोस्तों। यानी विद्युत जनरेटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? माइकल फैराडे। इनके जो 7 फेरा का दिन जो होता है, लाइट भग गई, और जब लाइट भग गई तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया, और जब विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया उसके बाद इन्होंने 7 फेरा लिया है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये हुआ आपका पॉकेट वॉच। पॉकेट वॉच का आविष्कार किसने किया था? पीटर हेलिन ने किया था। पीटर हेलिन है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक होता है पॉकेट वॉच, एक होता है हैंड वॉच, है ना दोस्तों। अब इसको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है ना, वो स्कूल में जो है ना, वो पॉकेट वॉच को स्कूल में लेकर चला गया। आप जानते हैं दोस्तों कि स्कूल में पॉकेट वॉच या हैंड वॉच किसी वॉच को ले जाना मना है ना दोस्तों। अब उन्होंने जो है कि स्कूल में पॉकेट वॉच को लेकर चला गया। अब टीचर ने पकड़ लिया। अब टीचर ने जब पकड़ लिया और स्कूल में ले जाना के अलाउ नहीं था, और टीचर ने पकड़ लिया, तब क्या किया? अब पकड़ने के बाद उस बच्चे को पीटने लगा। क्या करने लगा? पीटने लगा। अब कैसा पीटा? पूरा घुमा कर, हिला कर पीटने लगा। पूरा लोग फील्ड में घुमा कर मारते हैं दोस्तों, उसी तरह टीचर जो था, वो निर्दयी था दोस्तों, वो उस बच्चा को हेलिन मैंने हिला कर उसको क्या करने लगा? पीटने लगा, मारने लगा, है ना दोस्तों। तो पॉकेट वॉच से पीटर हेलिन आ गया ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार किससे माना जाता है दोस्तों? कॉनरेड रॉन्टजन को माना जाता है ना दोस्तों। अब याद करने के ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोई एक व्यक्ति है जो पहली बार एक्सरा कराने जा रहा है ना दोस्तों, है ना। डॉक्टर ने कहा कि जाकर एक्सरा करा के लेकर आओ। अब उन्होंने जब गया और एक्सरा का मशीन को देखा करीब बाप रे, इतना बड़ा एक्सरा मशीन है ना। अब उन्होंने इतना बड़ा एक्सरा मशीन को देखकर वो कोने में जाकर रोने लगा। कोने में जाकर क्या करने लगा दोस्तों? रोने लगा। करीब बाप रे, इतना बड़ा एक्सरा मशीन है, किस तरह एक्सरा करेंगे वो लोग, है ना दोस्तों। क्योंकि पहली बार एक्सरा करा रहा था, तो कहाँ जाकर रोने लगा? कोने से कॉनराड हो जाएगा, और रोने लगा रॉन्टजन, है ना दोस्तों। तो कोने में जाकर रोने लगा से आपको याद आ जाएगा कॉनरेड रॉन्टजन एक्सरे का आविष्कार किया था, है ना दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? पास्कल ने किया था। अब देखिए याद करने का ट्रिक दोस्तों, कैलकुलेटर का आविष्कार तो पास्कल ने किया था दोस्तों, लेकिन अब इसको याद किस तरह रख पाएंगे दोस्तों? अब देखिए, कैलकुलेटर का अगर हम एग्जाम में यूज करते हैं दोस्तों, कैलकुलेटर का अगर हम परीक्षा में यूज करते हैं, किस लिए? पास होने के लिए यूज करते हैं ना। कैलकुलेटर का अगर परीक्षा में अगर आप यूज करेंगे या हम लोग यूज करेंगे तो पास होने के लिए यूज करेंगे, है ना। तो कैलकुलेटर का यूज करते हैं परीक्षा में पास होने के लिए, तो कैलकुलेटर से पास्कल याद आ जाएगा ना दोस्तों, है ना। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। रेल इंजन का आविष्कारक किसने किया था दोस्तों? जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। अब एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। ये तो मालूम हुआ कि रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। अब याद करने का ट्रिक ये है दोस्तों, ये जॉर्ज है ना दोस्तों, जॉर्ज को जज समझिए, जज। अब देखिए दोस्तों, रेल इंजन एक होता था, अब पहले कोयला इंजन होता था, है ना दोस्तों। तो जो जज ने ये घोषणा कर दिया कि जो कोयला इंजन था उसको बंद करिए, क्योंकि उससे प्रदूषण फैल रहा है। इस रेल इंजन को लेकर आइए, जो विद्युत से चलने वाले रेल इंजन है उसको लेके आइए और कोयला इंजन को समाप्त करिए, है ना। तो जज किसने घोषणा किया था? जज ने घोषणा किया था, है ना। तो जज से जॉर्ज आ जाएगा ना दोस्तों। तो जॉर्ज स्टीफेंस ने किससे आविष्कार किया था? रेल इंजन का, है ना दोस्तों। क्योंकि कोयला इंजन को उन्होंने क्या कर दिया? हटा दिया, क्योंकि उससे प्रदूषण फैलता था, है ना। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटा स्कूटर का आविष्कारक किससे माना था? ग्रेवली ब्रेडशा को माना था। अब देखिए दोस्तों, जो शहर जो होते हैं, शहरों में आप ब्रेड
जो ब्रेड पकौड़ा होता है या जो भी चीज़ खाने वाला चीज़ अगर आप मंगाते हैं तो मोटर स्कूटर से ही ना लेके आते हैं दोस्तों। किससे लेके आते हैं? मोटर स्कूटर से ही लेके आते हैं ना दोस्तों। तो आपने क्या ऑर्डर किया? आपने ब्रेड और ग्रेवी आपने ऑर्डर किया तो किससे लेके आया? वो मोटर स्कूटर से लेके आया है ना दोस्तों, है ना। तो मोटर स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? ग्रेवली ब्रेड सा। याद हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लिफ्ट है ना दोस्तों, क्या है? लिफ्ट है ना। लिफ्ट का आविष्कार किससे माना जाता है? एलिसा जी ओटिस को। एलिसा जी ओटिस है ना दोस्तों, एलिसा जी ओटिस। अब देखिए लिफ्ट का आविष्कारक किससे माना जाता है? एलिसा जी ओटिस। ये तो मालूम हो गया एलिसा जी ओटिस। अब देखिए दोस्तों लिफ्ट का आकार कैसा होता है? लिफ्ट का आकार देखिए दोस्तों एल जैसा होता है। ये इस तरह आता है, सीधा आता है, यहाँ पर इस तरह आता है ना दोस्तों। यहाँ से लोग आते हैं, इस पर चढ़ते हैं और फिर लिफ्ट ऊपर चला जाता है ना दोस्तों। लिफ्ट ऊपर चला जाता है तो लिफ्ट का आकार कैसा होता है दोस्तों? एल जैसा होता है। लिफ्ट का आकार कैसा है दोस्तों? एल जैसा होता है ना दोस्तों, एल जैसा। तो एल से क्या आ जाएगा दोस्तों? एलिसा जी ओटिस। एल से आपके एलिसा याद आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में रहेगा एलिसा। हाँ, एल से एलिसा जी ओटिस, एलिसा जी ओटिस है ना दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड ने किया था। जे एल बेयर्ड ने किया था, है ना दोस्तों। अब टेलीविज़न का आविष्कार, टेलीविज़न को हम लोग क्या कहते हैं? टीवी भी कहते हैं, टेलीविज़न या टीवी, है ना दोस्तों। तो टेलीविज़न यानी टीवी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? जे एल बेयर्ड ने। ये तो मालूम हो गया कि जे एल बेयर्ड ने किया था, है ना दोस्तों। अब याद करने की ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों टेलीविज़न का मतलब टीवी होता है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों टेलीविज़न यानी टीवी का आविष्कार, जो जेल जो होता है ना दोस्तों, जेल, हाँ, जेल में और किसी का सुविधा हो चाहे ना हो, लेकिन जेल जो होता है ना दोस्तों, जेल में टीवी का सुविधा 24 घंटा रहता है, हमेशा सुविधा रहता है टाइम पास करने के लिए, है ना दोस्तों। जैसे टेलीविज़न आ जाएगा, टेलीविज़न से आपका माइंड में ये आ जाएगा दोस्तों कि टेलीविज़न यानी टीवी 24 घंटा व्यवस्था कहाँ रहती है दोस्तों? जेल में रहता है, जेल में, है ना। टाइम पास करने के लिए जेल में व्यवस्था होता है 24 घंटा। तो जे एल बेयर्ड याद हो जाएगा ना दोस्तों, जे एल बेयर्ड। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों पनडुब्बी, हाँ, पनडुब्बी का आविष्कार बुशनेल ने किया था। बुशनेल। अब देखिए दोस्तों पनडुब्बी क्या काम होता है कि पनडुब्बी जो होता है दोस्तों वाटर यानी जल के अंदर की गतिविधियों को बताता है ना दोस्तों। जल के अंदर की गतिविधियों को कौन बताता है? पनडुब्बी बताता है। अब जो पनडुब्बी जो है जल के अंदर जल के अंदर जब घुसा तो घुसा से घुसनेल बना दीजिए, और घुसनेल से क्या हो जाएगा दोस्तों? बुशनेल। पनडुब्बी जो होता है दोस्तों ये जल के अंदर गतिविधियों को बताता है। तो जब जल के अंदर पनडुब्बी को हम घुसाएंगे तो घुसने से घुसनेल बना लीजिएगा, और घुसनेल से आपका बुशनेल याद आ जाएगा। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? बुशनेल ने किया था। किसने? बुशनेल। देखिए दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार किससे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अब चार्ल्स बेबेज, ये तो मालूम हो गया कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का आविष्कारक है ना दोस्तों। अब इसको याद किस तरह रखेंगे ताकि माइंड से परीक्षा में स्किप ना हो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कंप्यूटर से हम बड़े से बड़े काम को बहुत कम समय में, चुटकियों में हम माने सॉल्व कर देते हैं। बहुत कम समय में किसी काम को हम बहुत कम समय में हल कर माने उसको सॉल्व कर देते हैं, है ना दोस्तों। जाता है निवास कुछ भी बनवाना हो तो पहले कई दिन लग जाता था, अब तो कुछ ही दिन में बन जा रहा है कंप्यूटर के माध्यम से, है ना दोस्तों। तो देख रहे हैं कि आपका जो चाल है, चाल से माने चाल, और बैबेज माने बड़ा, है ना, बढ़ा माने चाल क्या कर रहा है? चाल को बढ़ा दे रहा है, चाल बढ़ जा रहा है। कंप्यूटर का जब से आविष्कार हुआ है वो आपको चाल बढ़ जा रहा है। चाल क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। चाल बढ़ जाने का मतलब कि कोई भी काम बहुत जल्दी हो जा रहा है ना दोस्तों। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को, है ना दोस्तों। अब देखिए एक होता है आपका बैरोमीटर का आविष्कार किसे माना जाता है? टोरी सीली। अब देखिए दोस्तों इसको याद किस तरह कर पाएंगे कि बैरोमीटर का आविष्कारक टोरी सीली है ना दोस्तों। अब देखिए बैरोमीटर को आप लोग बोरा मीटर याद करिए दोस्तों। इस बैरो को बोरा मीटर याद करिए, बोरा मीटर से रिलेट करिए दोस्तों। बैरोमीटर यानी बोरा मीटर। तो बोरा को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? बोरा को हम डोरी से सीते हैं। तो यह टोरी है ना दोस्तों, इसको डोरी रिलेट करिए, डोरी से क्या करते हैं? सीलते हैं, है ना। तो यहाँ बैरोमीटर को हम लोग बोरा मीटर को क्या करते हैं दोस्तों? डोरी से क्या करते हैं? सीलते हैं, है ना, डोरी से सीलते हैं। यानी बैरोमीटर का आविष्कार टोरी सीली।
है ना दोस्तों, आ जाएगा, अब दिमाग में स्किप नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर को क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रिज कहते हैं। तो इसका आविष्कारक किससे माना जाता है दोस्तों, हैरिसन और काइटलिन को, हैरिसन और काइटलिन, हैरिसन और काइटलिन को माना जाता है ना दोस्तों। अब इसको याद किस तरह कर पाएंगे दोस्तों, देखिए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, फ्रिज को हम लोग यूज किस लिए करते हैं, ताकि कोई चीज़ खराब ना हो, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर हरी आ रहा है ना दोस्तों, हेरी से हरी याद करिए दोस्तों, हरी जो साग सब्जियाँ होता है दोस्तों, हरी साग सब्जी जो होता है हम लोग फ्रिज में रखते हैं किस लिए, ताकि ख़राब ना हो, है ना दोस्तों। तो जैसे ही आपका आ जाएगा रेफ्रिजरेटर आ जाएगा दोस्तों, तो रेफ्रिजरेटर से आप हरी दिमाग में बैठाइए, हरी से हैरिसन आ जाएगा, हैरिसन और काइटलिन, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का आविष्कार, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का आविष्कार किससे माना जाता है, हैरिसन और काइटलिन, क्योंकि हरी साग सब्जियाँ, हैरी से हरी साग सब्जियाँ हम लोग रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखते हैं ताकि ख़राब ना हो, है ना दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि दोस्तों साइकिल का आविष्कार किसने किया था, मैकमिलन ने किया था, है ना। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन को माना जाता है। अब देखिए दोस्तों इसको याद किस तरह कर पाएंगे, आप लोग जानते हैं दोस्तों कि साइकिल का यूज हम किस लिए करते हैं, किसी से मिलने जाते हैं या कोई काम करते हैं, है ना दोस्तों, तभी तो हम साइकिल का यूज करते हैं। तो साइकिल का आविष्कार किस लिए करते हैं हम, ताकि हम किसी से मिलने जाना होता है तो भी हम साइकिल का यूज करते हैं दोस्तों। तो साइकिल की यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, कई जगह करते हैं। और किसी से मिलने जाना होता है दोस्तों, हम लोग जैसे लोग रहेंगे तो कहीं मिलने जाने के लिए साइकिल का ही यूज करते हैं, है ना दोस्तों। हाँ, तो साइकिल का आविष्कार किससे माना जाता है, मैकमिलन, है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजली का पंखा का आविष्कारक किससे माना जाता है दोस्तों, हीलर को माना जाता है। किसको माना जाता है, हीलर, है ना। बिजली का पंखा का आविष्कारक हीलर को माना जाता है, हीलर। अब इसको याद किस तरह पाएंगे दोस्तों, आप जानते हैं कि बिजली का पंखा क्या होता है दोस्तों, हिलता रहता है, डोलता रहता है ना। तो बिजली का पंखा का आविष्कारक हीलर को माना जाता है ना दोस्तों। अब देखिए विद्युत बल्ब का आविष्कारक किससे माना जाता है दोस्तों, एडिसन, ये तो सभी को याद होगा, एडिसन को माना जाता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किससे माना जाता है, एडिसन को माना जाता है ना, एडिसन को माना जाता है ना दोस्तों। अब चलिए डायनामाइट का आविष्कारक दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल को माना जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। अब डायनामाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल को माना जाता है दोस्तों। अब इसको याद किस तरह पाएंगे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि डायनामाइट क्या है, एक प्रकार का बम है दोस्तों, है ना। अब क्या काम किया कि भारत को जो सैनिक है ना दोस्तों, आतंकवादियों के आल फ्रेंड को क्या कर दिया, उड़ा दिया, आतंकवादियों का आल फ्रेंड को उड़ा दिया, है ना। किससे, डायनामाइट से, भारत के जवानों ने। तो इसलिए उन्हें क्या मिला, भारत के जवानों को नोबेल पुरस्कार मिला, है ना दोस्तों। भारत के जवानों को क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, है ना दोस्तों। इससे रिलेट करके आप याद कर सकते। देखिए दोस्तों एयरप्लेन का आविष्कार किससे माना जाता है, राइट ब्रदर्स, है ना, राइट ब्रदर्स। अब इसको याद किस तरह पाएंगे, ये तो हमें मालूम हो गया कि एयरप्लेन का आविष्कारक राइट ब्रदर्स किया था। अब देखिए दोस्तों राइट एरोप्लेन में जो होता है दोस्तों, एरोप्लेन में बैठने के लिए सभी लोग यही प्रयास करते हैं कि जो राइट की सीट होती है ना दोस्तों, राइट वाली जो सीट होती है, माने जो विंडो यानी खिड़की की तरफ जो आपकी सीट होती है दोस्तों, सभी लोग प्रयास करते हैं कि उधर ही हम बैठे। तो मान लीजिए कि दोस्तों ब्रदर्स थे, 2 भाई थे, है ना, दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा कि हम विंडो की तरफ, खिड़की की तरफ बैठेंगे, राइट विंडो की तरफ हम बैठेंगे, दूसरा भाई कहने लगा कि हम बैठेंगे। तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं दोस्तों कि एयरप्लेन का आविष्कार किसने किया था, राइट्स ब्रदर्स, क्योंकि दोनों भाइयों में राइट सीट माने राइट सीट के लिए क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा, है ना दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, है आपका वॉशिंग मशीन, है ना दोस्तों, वॉशिंग मशीन। और वॉशिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था, अलावा फिशर। अब मशीन क्या होता है दोस्तों, वॉशिंग मशीन जो फिसने के लिए होता है ना, वॉशिंग मशीन क्या काम करता है, फिसता है। वॉशिंग मशीन किसी चीज़ को फिसता है दोस्तों, तो बस वॉशिंग मशीन क्या करता है, फिसता है। तो बस फिशर आ गया ना दोस्तों। हम वो भी किससे फिसता है, अच्छे सर्फ से, एरियल सर्फ से। एलवा माने एरियल सर्फ से फिसता है, एलवा का मतलब एरियल सर्फ से फिसता है ना दोस्तों, एरियल सर्फ से। तो वॉशिंग मशीन का आविष्कार अलावा फिशर आ गया ना दोस्तों। अब देखिए कागज़ का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, कागज़ का आविष्कार साइलून ने किया था, कागज़ का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, साइलून ने किया था, है ना दोस्तों, साइलून। अब देखिए दोस्तों इसको याद किस तरह रख पाएंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों जो साइलून होता है दोस्तों, अगर साइलून में अगर वो अखबार नहीं लेकर आएगा, अखबार यानी अखबार समझ रहे हैं दोस्तों, अखबार एक पर कागज़ ही होता है ना दोस्तों, अगर वो साइलून में अगर अखबार नहीं लेकर आएगा दोस्तों, उसको साइलून ही नहीं चलेगी, क्योंकि लोग जाते हैं अखबार के
पढ़ने के बहाने जाएंगे या जाकर बाल भी कटवा लेंगे, है ना दोस्तों। इससे रिलेट कर आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी इच्छा हो आप याद कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है गाइगर, है ना दोस्तों। क्या है? गाइगर। गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूलर काउंटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ये गाइगर ने किया था। ये तो आप याद ही कर सकते हैं दोस्तों। इसमें भी गाइगर है ना दोस्तों, इसमें भी गाइगर है ना दोस्तों। हाँ, तो देखिए दोस्तों, याद करने का एक यही तरीका है कि आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं दोस्तों तो किसी चीज़ से रिलेट करके याद करिए, ताकि परीक्षा में माइंड से स्किप ना हो दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, सब कुछ इसी में याद हो जाएगा दोस्तों। जय